सभी दर्शकों का वेलकम राधिका एस्ट्रोलॉजी में फिर से। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, जनरल रीडिंग, ये महाशिवरात्रि का मैसेज है। जैसा कि सभी जानते हैं, 11 तारीख को यानी कि 11th ऑफ मार्च को, जो कि गुरुवार है, थर्सडे को महाशिवरात्रि है। फागुन कृष्ण पक्ष की ये महाशिवरात्रि आप सभी को बहुत बहुत शुभ हो। ये रीडिंग जो है, इसमें मैं एक स्पेसिफिक सवाल तो नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन इसमें ये रहेगा कि ओवरऑल मैसेज रहेगा आने वाले दिनों के लिए या फ्यूचर के लिए। क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, या अभी क्या सिचुएशन चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मैं पाइल्स बनाऊंगी और पिक करूंगी। आप अपनी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली उस पाइल की जब स्टार्टिंग हो रही है, रीडिंग मैं जब स्टार्ट कर रही हूँ, आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। डियर कार्ड्स, प्लीज़ हमें बताइए इस महाशिवरात्रि पे पाइल नंबर 1 के लिए क्या संदेश है। पाइल नंबर 1 का संदेश। ओके, साथ ही मैं निकालूंगी स्पेशल गाइडेंस। यस, हमारे पास ओरेकल कार्ड्स भी हैं, तो हम ओरेकल गाइडेंस भी निकालेंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है, इस महाशिवरात्रि में क्या संदेश आया है उनके लिए, इस महाशिवरात्रि में क्या संदेश है उनके लिए। ये रहा आपका संदेश। और हाँ, इस रीडिंग की खास बात, आज मैं स्क्रॉल्स का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो इन स्क्रॉल्स के ज़रिए, ये मेरे द्वारा स्पेशली बनाए गए और चार्ज्ड और एनर्जाइज्ड स्क्रॉल्स हैं और मेरे लिए ये काम करते हैं। और भी मैंने कुछ लोगों के लिए टेस्ट किया, उनके लिए भी ये काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा अब इन्हें बाकी सब के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाए। तो पाइल नंबर 1 के लिए शिवरात्रि पर क्या संदेश है, प्लीज़ हमें बताइए। पाइल नंबर 1 के लिए शिवरात्रि पर क्या संदेश है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, हियर वी गो। ये रहे आपके संदेश। चलिए, ये तो हो गई पाइल नंबर 1 तैयार। पाइल नंबर 2 के लिए इस शिवरात्रि पर क्या संदेश है। जो लोग पाइल नंबर 3 चूज़ कर रहे हैं उनके लिए शिवरात्रि पर क्या संदेश है। आपके सामने मैंने सभी पाइल्स तैयार करके रख दी हैं और जैसा कि मैंने बताया, आज पाइल्स में ओरेकल मैसेज भी है, यानी कि स्पेशल डिवाइन मैसेज, और स्क्रॉल्स भी हैं जो मेरे कस्टमाइज्ड हैं एंड दे आर वर्किंग। सो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी पाइल पसंद आ रहा हो वो पाइल आप चूज़ करें और डायरेक्टली उस पाइल की रीडिंग पे आप जा सकते हैं। मेन पर्पस इसका यही है कि आपको आपके
कुछ जो सवाल हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनके आंसर्स मिल जाएँ, डाउट्स क्लियर हो जाएँ। अगर चीज़ें आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ मैच कर रही हैं, जो मैं चीज़ें यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर वो मैच करती हैं तो हो सकता है जो प्रेडिक्शंस आए हैं वो भी आपके हेल्प में आ जाएँ, आपको यूज़फुल लगें। तो इसलिए आप 2 पाइल तो देख ही सकते हैं। तो बट हाँ, पूरे विश्वास के साथ ऐसा प्रेयर कीजिए कि आपको पहली ही पाइल में आपके आंसर्स मिल जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के शिवरात्रि मैसेज के साथ महाशिवरात्रि पर उनके लिए क्या संदेश है। आपके लिए बताते हैं क्या आ रहा है, क्या संदेश आ रहा है। इस महाशिवरात्रि क्या स्पेशल है। बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा समय से, मतलब जिसे कहते हैं पेशेंस की हाइट हो गई। तो इतना पेशेंस रखा हुआ था आपने, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। वो जो काम आपका रुका हुआ था या आपका बन नहीं रहा था, या बहुत जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस बनाए रखा था, बहुत पहले मेहनत करके आपने हिम्मत हार दी थी, अब आपके पितरों के द्वारा, आपके जो बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, उनके आशीर्वाद से आपको वो चीज़ अब प्राप्त होने वाली है, मिलने वाली है। तो इसीलिए एक उपाय मुझे सूझ रहा है यहाँ पे। आप अपने पितरों को प्रसन्न करें, अपने पितरों के लिए दान करें, और अपने पितरों को खुश करने की कोशिश करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें, और अपने पितरों का आदर सम्मान करें। और घर में जो बुजुर्गवार हैं उन लोगों का भी आप सम्मान आदर करें। आपको उनके आशीर्वाद से बहुत ही जल्दी वो चीज़, वो जो आपका कार्य था, आपका जो वर्क था, वो पूरा होने वाला है। एंड बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे शिवरात्रि में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत गुड न्यूज़ दिख रही हैं। जो पेशेंस था उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा किसी लेडी के साथ, अगर आप एज अ मेल ये वीडियो देख रहे हैं या एज अ फीमेल आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो सेकेंड पर्सन है दैट इज़ अ फीमेल, ठीक है। फिनेंशियल हेल्प उनसे आपको मिल सकती है या एडवाइस मिल सकती है। तो उनसे आप एडवाइस लें, अपने आप को छोटा ना समझें कि एक फ़ीमेल फिनांस से रिलेटेड एडवाइस दे रही है, ऐसे अरे इसे क्या पता, इसने कौन सी दुनिया देखी है। नहीं, कितनी बार बच्चे भी हमें सिखा देते हैं, हम इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी हमें वो विज़डम नहीं आती, वो ज्ञान नहीं आता, हमें छोटे छोटे बच्चे कुछ सिखा जाते हैं। तो इसी तरह इस तरह की इनइक्वालिटी को ना आने दें। और प्लीज़ अगर कोई फ़ीमेल है जो आपकी मदद करना चाहती हैं या बोलती हैं, आपसे बातें करती हैं, तो प्लीज़ उनकी बात सुने। और हो सकता है कि वही हों जिनका आपको इंतज़ार हो, आप उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, या आपको अपने बिज़नेस में एक पार्टनर की ज़रूरत हो, या आपको नई नौकरी ढूंढनी थी, उस नौकरी में आपको हेल्प चाहिए थी, तो हो सकता है वो फ़ीमेल आपको किसी तरह की हेल्प दे पाएँ। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ, उनकी हेल्प से शायद आप कहीं जाने का सोच रहे थे। मे बी ये जो कोविड सिचुएशन अभी निकली है पास्ट 1 ईयर, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, और वो ट्रैवल वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर वर्क, उससे आपके काम अटक गए। तो इस तरह का कुछ ट्रैवल दिख रहा है। आप वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो वो ट्रैवल दिख रहा है, और इस तरह का आप ट्रैवल ले सकते हैं। और जहाँ तक है विदेश या किसी और शहर में, इंडिया में ही कोई दूर शहर है जहाँ आप जा सकते हैं वापस से, या तो आपका काम रिज्यूम करने, अपनी नौकरी छोड़ के वापस अपने गांव या अपने घर आ गए थे तो वापस उस शहर में जा सकते हैं। या फॉरेन ट्रैवल था, जो लोग फॉरेन जाने के लिए यहाँ इंडिया में आ गए थे वापस, वो वापस से फॉरेन जा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ ट्रैवल दिख रहा है। और जो आप अटक गए थे इंडिया में, या आपका जो काम अटक गया था, या आप किसी अपने अपने शहर में आ गए थे, आपको दूसरे शहर जाना है, या आपका कहीं एडमिशन हुआ है एमबीए के लिए या एमएस करने जाना चाहते थे, तो एजुकेशन पर्पस, करियर पर्पस, प्रोफेशन पर्पस, या बाहर रेजिडेंस आपने ले रखा था बट उसका पोजीशन नहीं मिल रहा था किसी और शहर में, उसका पोजीशन मिल गया है, आप उस पे एज अ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके होम टाउन से कहीं और हैं, वो आपकी मटेरियलाइज होती हुई दिख रही हैं, फुलफ़िल होती हुई दिख रही हैं। एजुकेशन रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। बहुत कुछ एजुकेशन से जुड़ा हुआ,
फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों को मनचाही जो एजुकेशन थी मिलेगी, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे उनका एडमिशन होगा, रिज्यूम होगा, जिनकी जॉब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था या पेंडिंग थी, उनकी जॉइनिंग पेंडिंग थी, जॉइनिंग हो जाएगी, लोगों की जॉइनिंग लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे और एक बहुत ही अच्छा करियर रिलेटेड एटमॉस्फेयर रहेगा। और ये जो मेनली मुझे सारी रीडिंग दिख रही है, ये मुझे फैमिली और करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिख रही है। और फैमिली में भी मुझे कोई फैमिली इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, मुझे एक फैमिली एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। सबसे सबसे मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, बहुत समय से आप वेट कर रहे थे। तो ये जो ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, ये मुझे करियर साइड में, एजुकेशन साइड में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, धन धान्य का जो एक सेटिस्फेक्शन होता है घर में, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, एक सेटिस्फेक्शन रहता है, मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन, वो चीज़ें दिख रही हैं। ये उस तरफ मोड़ लेती हुई दिख रही है रीडिंग। तो शायद आप लोगों का ध्यान इसी तरफ था पिछले पास्ट 1 ईयर में कि पैसा, मतलब ये स्टेबिलिटी नहीं रही, थोड़ा इनस्टेबल सा हो गया है माहौल रिलेटेड टू योर मनी एंड फाइनेंसेस। तो वो चीज़ें अब बहुत ही बेहतर स्तर पे आती हुई दिख रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप थिंग्स आर रेजोनेटिंग विद यू, एंड इफ़ दे आर रेजोनेटिंग विद यू, अगर मैच कर रही हैं आपकी सिचुएशंस के साथ, अगर आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि ये सब आपको आपके साथ होने वाला है या मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा है और मैं प्रे करूँगी कि आपके विशेस पूरे हों और आपका भला हो। सो आपके लिए स्पेशल मैसेज मैं अब फ्लिप करने जा रही हूँ, फिर हम स्क्रॉल्स देखेंगे। ओके, सी, ओ माय गॉड, एक्सपेंसिवनेस, बृहस्पति, भगवान गुरु, देवता गुरु, एक्सपेंसिवनेस, बहुत कुछ, बहुत विस्तार होने वाला है, आपके ज्ञान में विस्तार होने वाला है, एजुकेशन, करियर मैंने बोला, आपके फाइनेंसेस में विस्तार होने वाला है, वेल्थ, ऑसम। और आपको मैंने बोला फैमिली में कोई जुड़ने वाला है, अगर आप शादी के लिए किसी के बारे में सोच रहे थे तो एक बॉन्डिंग दिख रही है, पार्टनरशिप दिख रही है, तो रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो, एंड हो सकता है आपके कि वो बिजनेस पार्टनर भी बन जाएं, बिजनेस में आप किसी का योगदान चाह रहे थे तो वो आपको उनकी सहायता मिल जाए। तो हर तरीके से एडिशन दिख रहा है, एडिशन हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ही विस्तार होने वाला है, आपकी प्रॉस्पेरिटी में, अबंडेंस में विस्तार होने वाला है। विश्वास रखिए और अपने काम को बनता हुआ देखिए। सो ये थे आपकी स्पेशल मैसेज। इसके अलावा मैंने स्क्रॉल्स निकाले थे, देखते हैं स्क्रॉल्स में क्या मैसेज आए हैं। गिव लव, यस, गिव लव, प्यार दो, प्यार लो। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज गिव लव। ओके, दे नीड यू, वाओ, somebody is there जो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। हो सकता है वो यही लेडी हो, शायद इन्हें आपसे बात करने में हिचक आ रही हो क्योंकि इन्हें लगता है कि आप तो इनकी बात सुनेंगे नहीं। तो आप खुद अप्रोच कर सकते हैं, ईगो को साइड में ड्रॉप कीजिए। जो मैसेज आया था एक्सपेंशन का, इसमें था ईगो को ड्रॉप कीजिए और दे नीड यू, somebody needs you, ओके। हो सकता है उसमें आप ही का कोई भला छुपा हो। टेक अ ब्रेक, वाओ, देखिए बहुत समय से आपने पेशेंस रखा हुआ था, बहुत समय से आप चीज़ों को ट्राई कर रहे थे, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, छोटा सा, एंड देन रिज्यूम थिंग्स। इट लाइज विद इन, सारे जवाब आपके अंदर ही हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप इतना रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं? थोड़ा सा वेट कीजिए, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, एडवाइस लीजिए। उस ब्रेक में आप अपने आप को रिजुवनेट कीजिए, लोगों से बातचीत करिए, एडवाइस लीजिए, खुल जाइए एकदम। अपने विस्तार की तैयारी आपको अपने 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 से ही शुरू करनी है। बाहर से नेचर भी तभी सपोर्ट करेगी जब आप उसको अलाउ करेंगे। अपने विस्तार की तैयारी, एक्सपेंशन की तैयारी आप अपने अंदर से ही शुरू कीजिए। बात कीजिए लोगों से, ब्रेक लीजिए, जो बहुत मेहनत करी है आपने, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है। लोगों से मिलिए, जुलिए, अपनी अपनी विस्तारता बढ़ाइए, मिलनसारी बढ़ाइए, ठीक है। सो आई होप थिंग्स आर रेडिली मैचिंग विद द पीपल हु आर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? सब्र का फल मीठा होता है। और इतना मीठा है कि हो सकता है इस बार आपको शादी का लड्डू भी खाने को मिल जाए।
यस, मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। जो लोग मैरिज के पर्पज़ से ये रीडिंग देख रहे हैं, मैरिज दिख रही है। फैमिली फैमिली एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एन्जॉयमेंट्स, फैमिली गैदरिंग्स, वो चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब थोड़े टाइम के बाद होगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। जैसे कि मैंने बोला, ईयर एंडिंग तक लेके चल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैरिज होनी है तो अब इसी महीने मार्च में ही रिश्ता हो जाएगा, मई तक मैरिज की डेट आ जाएगी। तो ऐसा नहीं, इतना जल्दी जल्दी चटमंगनी पटबया टाइप्स नहीं दिख रहा। थोड़ा सा तो गैप है, और पेशेंस ही रिवॉर्ड देगा, पेशेंस ही रखना पड़ेगा, पेशेंस का ही रिवॉर्ड मिलेगा। और आप ऐसे इंसान हैं शायद जो फूक फूक के कदम रखते हैं, आप हैं भी ऐसे इंसान, आप जांच पड़ताल करके फूक फूक के कदम रखते हैं। तो शायद उसी की वजह से आपकी मैरिज डिले हो रही थी, या आपके प्लान्स नहीं बन रहे थे, या आपकी फैमिली आपसे इतनी खुश नहीं थी, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और हर चीज़ में करते हैं। तो अगर ये बात सही है आपके लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में या मुझे पर्सनलाइज मैसेज में आप लिखें, और या मेल कर सकते हैं मुझे astroshastra1@gmail.com पे बता सकते हैं, अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। तो आप इस तरह के अगर इंसान हैं तो आपके जो काम थे वो इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, तो इसकी वजह से आपकी शायद मैरिज भी लेट हो रही थी। तो अब यही दिख रहा है, आपके लिए भी एक उपाय दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आप वो कहते हैं ना, सैटर्न सैटर्न टेस्ट्स एंड जुपिटर ब्लेसेस। तो सैटर्न तो परीक्षा लेता है, शनि भगवान परीक्षा लेते हैं, और फिर बृहस्पति देव जो हैं, वो गुरुदेव जो हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि वो सौम्य हैं, वो ब्लेसिंग्स वैसे भी देना चाहते हैं सबको। बस यही है, किसी किसी की लाइफ में थोड़ी शनि की वजह से, उनके कर्मों की वजह से चीज़ें अटक जाती हैं। तो आपकी लाइफ में भी जो अटकी हुई चीज़ें हैं वो होंगी, ठीक है। फिर आपको उसके बाद जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो उसके लिए आप पहले अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए कि आप आखिर करते क्या हैं, इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है जो आपकी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर आना है वो आएगा, आपकी डेस्टिनी है। आप हर किसी को मना नहीं कर सकते, आप हर किसी में नुक्स या कमियां नहीं निकाल सकते। नोबडी इज़ परफेक्ट, राइट। तो अब की बार आपको शायद आपके घर वाले किसी से मिलवाएं, या आपके घर वालों को अभी तक कोई समझ नहीं आ रहा था, तो हो सकता है कि उनकी एक दो कमियां आपको साइड में रखनी पड़े। आप इंसान जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें, और आपके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी है। और स्टार्टिंग में चीज़ें चेंज होंगी, मैरिज के बाद चीज़ें चेंज होंगी। अब आप ये सोच रहे हैं मैं पूरा मैरिज पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा मैरिज और फैमिली लाइफ ही दिख रही है। जैसे मैंने को पाइल नंबर 1 में करियर, प्रोफेशन, एजुकेशन दिख रहा था, यहाँ मुझे मैरिड लाइफ और वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, मैरिज रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड, ठीक है। और एक चीज़ और, आपकी वो कहते हैं ना कि भाग्य कब चमकता है, कुछ लोगों का भाग्य किसी और शहर में जाके चमकता है, ठीक है। फेवरेबल डेस्टिनी जिसे कहते हैं, डेस्टिनी आपके फेवर में हो गई। तो ऐसे ही आप उन लोगों में से हैं जिनका भाग्य अभी तक शायद सो रहा था, उनका भाग्य शादी के बाद चमकेगा। मैरिड लाइफ, यस, मैरिज के बाद मे बी आपका पार्टनर आपके लिए लकी है, दैट लकी चार्मिंग मैन और लकी लेडी। सो आपकी फैमिली और आप, स्पेशली आप का जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है वो पलटेगी, तो शादी के बाद पलटेगी, ठीक है। एंड यस, प्लीज़ डू नॉट फॉल इन ट्रैप। किसी भी तरह की गाइडेंस या सजेशन में हर किसी की एडवाइस आप मान लेते हैं। शायद आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि आप बहुत सोचते हैं, क्योंकि 10 लोग आके आपको 10 बातें बोल जाते हैं, और फिर आप उनकी 10 बातें सोचते हैं, और वो मल्टीप्लाई होती हैं आपके माइंड में 10 × 10 100 टाइम्स। तो प्लीज़ किसी के ट्रैप में मत आइए, ठीक है। हर किसी की एडवाइस ज़रूरी नहीं है सही हो, वो हर कोई, चलिए बोलते वो आपके भले के लिए हैं, बट 10 लोग आपके 10 बात भले के लिए बोलेंगे, बट चूज़ तो आपको एक ही बात करनी है अपने लिए, 10 में से एक ही बात चूज़ करनी है, राइट। तो वो जो एक बात आपको चूज़ करनी है वो कौन सी है, आप प्लीज़ उसका डिसीजन मेकिंग अच्छे से करें, जजमेंट करें, और तभी आगे बढ़ें, ठीक है। वरना आप फंस सकते हैं, प्लीज़। आप फंसने वाले काम ना करें, ठीक है। जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी आपको बहुत सारी चीज़ें एडवाइस मिल रही हैं, हर तरफ से एडवाइस आ रही हैं, 8 दिशाओं से आपको एडवाइस आ रही हैं। ठीक है, बट आपको
एक तरफ सेंटर्ड होके सोचना है और एक एडवाइस पिक करनी है। ओके, सो आई होप दिस मैसेज इज क्लियर। स्पेशल मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। डिल्यूजन, जैसा कि मैंने कहा, लोगों की एडवाइस में फंस जाना, इसकी मानूं उसकी मानूं, ये सुनूं वो सुनूं, मेरा दिमाग तो बहुत ही सोचता है। अपनी लाइफ में कंफ्यूजन हटाइए, डिल्यूजन हटाइए, ठीक है, और सिर्फ अपनी जो एक प्योर इंटेंशन है आपकी काम के प्रति, जो आप अपने काम को बनाने के लिए रखते हैं, उसे प्लीज़ वर्क में लाइए, उसे वर्क में लाइए, ठीक है। एक वही पाथ है जो डिल्यूजन से आपको हटाएगा। एक एडवाइस मानिए या दो मानिए, बट कंफ्यूज मत होइए, किसी भी ट्रैप में मत आइए, वरना जहाँ है वहीं के वहीं रहेंगे तो व्हाट इज़ द यूज़, ठीक है। यही एडवाइस आपके लिए आई है। मैं स्क्रॉल्स भी निकाल लेती हूँ। स्क्रॉल्स क्या हैं? स्पीक आउट, येस, यू हैव टू टॉक टू द पर्सन। जैसे कि मैंने बोला, जो अपोजिट जेंडर हैं उनसे आपको बात करनी है, लोगों से बात कीजिए। पॉजिटिव चेंज, जैसा कि मैंने कहा, डेस्टिनी आपके फेवर में टर्न करेगी, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। सी, स्क्रॉल्स मैच कर रहे हैं रीडिंग के साथ, यही मैंने बोला। वाटर, आपकी लाइफ में मैं यही चीज़ ढूंढ रही थी कि कुछ इन कार्ड्स में मुझे कॉमन लग रहा है, वो है फायर एनर्जी। मुझे इन कार्ड्स में फायर एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है। सब कुछ बहुत ही गरम गरम है माहौल। प्लीज़, आप पानी शायद कम पीते हैं, या आप पानी को इतना एंजॉय नहीं करते, ठीक है। आप प्लीज़ थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा, अगर अब तो बारिश का मौसम भी आएगा, ठीक है, कुछ मानसून सीज़न आएगा, तो आप मानसून को भी एंजॉय करें, ठीक है, और बहुत पानी भी पिएं। शायद आप कम पानी पीने वालों में से हैं। इसके अलावा न्यू पाथ ऑफ डिस्कवरीज, यही जैसा कि मैंने बोला, डेस्टिनी पॉजिटिव टर्न लेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है कि न्यू पाथ ऑफ डिस्कवरी, कुछ नया मिलेगा आपको, किसी की हेल्प से कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नया दिखेगा। ज़रूरी नहीं है कि बीकॉम करके एमबीए की जाए, या सॉरी बीटेक करके एमटेक ही की जाए, या एमएस की जाए। लोग एमबीए करते हैं, या लोग कितनी बार बीटेक ड्रॉप करके सीए की लाइन में चले जाते हैं। ये सिर्फ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं, और फिर हम उस पाथ पे चलते हैं तो हमें सक्सेस ही सक्सेस मिलता है, ठीक है। सो फेलियर्स आर समटाइम्स द पाथ ऑफ सक्सेस। सो यही है न्यू पाथ ऑफ डिस्कवरी। कुछ नया खोजने वाले हैं आप, कुछ नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट। ये थी पाइल 2 की रीडिंग, एंड चलिए पाइल 3 की तरफ चलते हैं। सो पाइल नंबर 3 देख लेते हैं क्या मैसेज है इनके लिए। बहुत सारे प्लान्स बना रखे हैं आपने, पर आप किसी से उसकी परमिशन लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो काम बने, आप चाहते हैं कि आपके काम बने, लेकिन अभी तक आप यही वेट कर रहे थे कि आपको उनकी परमिशन मिले, या आप किसी की सलाह लें और फिर आप आगे बढ़ें। तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट सा फील करते हैं। अपने आप में आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं, जो चीज़ करते हैं डिटरमाइंड होके करते हैं, प्लानिंग्स अच्छी करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए आप डिपेंडेंट हैं कि करूं ना करूं, पूछूं, परमिशन लूं, ऐसा हुआ तो फिर कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट करना है और लूं पैसे, नहीं लूं, क्या करूं। बहुत थॉट प्रोसेस है, बहुत डबल माइंडेड, मतलब जिसे कहते हैं माइंड स्टेबल ही नहीं हो पाता है, दो तरफ सोचते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों से हेल्प लेना चाहते हैं वो लोग आपकी थॉट से सहमत नहीं होते हैं। एक लाइफ में 2-3 लोग हैं जो आपकी चीज़ों से सहमत नहीं होते, फिर आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन दिख रही है, बट अब इसमें होने क्या वाला है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो होने क्या वाला है। अब महाशिवरात्रि पर संदेश ये आया है कि जिस रास्ते पे चल पड़े हो, जो रास्ता सोचा था, जिस सोचे हुए रास्ते पे कदम उठाया है, अब बस चल दो, मत रुको, बिना रुके अब बस चल दो। मत सोचो इतना, दो तरफ मन मत करो। तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अगर तुम बिना किसी के बात को सहमत हुए भी आगे निकल सकते हो तो निकलो। किस बात का डर है, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बेसिकली आप
इनिशिएशन करते हो, आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो, बट आप रिस्क लेने से डर रहे हो। अगर मैं सही हूँ तो रिस्क फैक्टर आप इवैल्यूएट बहुत करते हो, जिसकी वजह से आप रुके रह जाते हो। तो इस बार आपके साथ यही मैसेज आया है कि आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं डिसीजन लेने में वो दूर होंगी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। जो भी लोग एक कंफ्यूज स्टेट में चल रहे थे, उनके पेंडिंग डिसीजंस इस बार पूरे होंगे, और लेकिन रिस्क उन्हें ही उठाना पड़ेगा। कोई जो जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे थे, शायद वो लोग इस बार भी आपकी हेल्प करने नहीं आएंगे, तो आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। और यहीं पे मुझे एक उपाय भी दिख रहा है, सूर्य भगवान। यस, सूर्य भगवान को प्लीज़ करें, और हाँ, सूर्य को जल दे सकते हैं, और वरना सूर्य मंत्र पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस ऑडियोज़ होते हैं, भजन्स होते हैं, सूर्य भगवान से रिलेटेड वो पढ़ सकते हैं। सूर्य नमस्कार योगा करते हैं तो वो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के सिर्फ मंत्र भी सुन सकते हैं आराम से बैठ के सुखासन में, और किसी भी तरह सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, और बहुत ही जल्द आपको एक ऐसी पावर्स मिलेंगी कि आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे। आप फियरफुल जो थे, डरे से थे, सहमे, वो चीज़ें दूर होंगी। तो इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है मेनली आपका फाइनेंस रिलेटेड एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, राइट? फैमिली रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स, और किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट था, उन लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे और अपने डिसीजंस ले पाएंगे और सबकी मदद भी कर पाएंगे। सो फर्स्ट हेल्प योर सेल्फ एंड देन हेल्प अदर्स। बहुत अच्छा होने वाला है, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अब मैं आपके लिए स्पेशल मैसेज निकालने जा रही हूँ। तो आपका स्पेशल मैसेज है कर्मा। अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, ठीक है? उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। मैंने कहा ना, इनिशिएशन कीजिए, शुरुआत कीजिए, बढ़िए तो सही आगे, रिस्क तो लीजिए। और स्क्रॉल्स देख लेते हैं। वेल विशर, वाओ। चलिए ठीक है, एक चीज़ और, कि जो लोग आपको एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं या आपकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, डजंट मीन कि वो आपके दुश्मन है। आपकी फैमिली आपकी दुश्मन नहीं होती है, या आपके दोस्त, वो आपके दोस्त हैं पहले से, ठीक है? अब वो आपका भला ही चाहते हैं, बट किसी कारणवश वो मजबूर हैं या वो आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनके लिए ग्रजेस मत रखिएगा। एक ये मैसेज आया है, फ्यूचर इज़ ब्राइट, कम ऑन, यही हमने देखा है। फ्यूचर इज़ ब्राइट, फाइनेंस रिलेटेड, फैमिली, इमोशनल एस्पेक्ट्स मिलने वाले हैं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कितने अच्छे मैसेजेस हैं, रिलेट हो पा रहे हैं टैरो रीडिंग के साथ। नॉट अलाउड टू द अनवांटेड एनर्जीज। जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में, करंटली अनवांटेड एनर्जीज कौन सी हैं? कन्फ्यूजन, ठीक है, इनडिसिसिवनेस, और डिसीजन ना ले पाना, ठीक है, इनडिसिसिवनेस, जजमेंट थोड़ा ख़राब चल रहा है, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सब चीज़ें अनवांटेड हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस हैं। तो इनको बोलिए नॉट अलाउड, ओके? हाँ। गाइडेंस तो मिलेगी आपको, ठीक है? इन लोगों से नहीं तो कहीं और से मिलेगी, और आपको अपने अंदर से भी मिल सकती है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर पावर्स आपको गाइड कर सकती हैं, आपके कर्मास आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आया कर्मा का कार्ड, तो आप अपने कर्मास पे विश्वास तो रखिए, आपका कॉन्फिडेंस ही आपको गाइड करेगा, ठीक है? तो दिस वॉज द मैसेज फॉर पाइल 3। और अगर चीज़ें इस तरह मैच कर रही हैं, आप मुझे मेल के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ, इस तरह कुछ मैच किया, शिवरात्रि का मैसेज मैच किया। और एक छोटा सा आपका थैंक्स या एक छोटी सी प्रोत्साहन मेरे लिए, मुझे कुछ नया करने का, कुछ अगली बार कोई वीडियो लाने का बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है, और सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ गाइस, एक छोटा सा फीडबैक आप दे सकते हैं astroshastra1@gmail.com पर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा।